नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्री की ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं एक सेट पे जिसके अंदर n एलिमेंट्स है। ठीक है, देखो समझो, जैसे आपके पास एक सेट है A, उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपको समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए मैंने एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 एंड सो ऑन टू n। A के अंदर n एलिमेंट्स है। ठीक है, अब आपसे A क्रॉस A में पूछ लो कितने एलिमेंट है। A क्रॉस A में क्या होंगे, A में n एलिमेंट, तो n इंटू n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। देखो कैसे, जैसे A की कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ करेंगे तो हमें कैसे एलिमेंट्स मिलेंगे, 1 की प्रोडक्ट 1 के साथ, देखो समझे ना, 1 2 n। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होती है, जैसे A क्रॉस A कर रहे हैं तो इस 1 की कार्टेशियन प्रोडक्ट सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे, 1 1 1 2 1 3, है ना। जैसे देखो 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन टू 1 n। फिर ऐसे ही 2 की सबके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 2 2 एंड सो ऑन टू 2 n। ऐसे करते करते लास्ट एलिमेंट n की सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, n1 n2 एंड सो ऑन टू n n। तो ऐसे करके टोटल हमारे पास n स्क्वायर एलिमेंट्स मिल जाएंगे A क्रॉस A में। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रिलेशन देख लेते हैं एक बार। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कुछ नहीं होता, रिलेशन बस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, तो जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। तो किसी भी सेट के अंदर, जैसे किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे A क्रॉस A के सबसेट पता करने हैं, तो A क्रॉस A के अंदर कितने एलिमेंट है, n स्क्वायर, तो इसके सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर n स्क्वायर। तो अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है ना, तो A टू A कितने रिलेशन होंगे, 2 की पावर n स्क्वायर। टोटल पॉसिबल रिलेशन क्या होंगे, 2 की पावर n स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें से देखेंगे कितने रिफ्लेक्सिव होंगे, कितने सिमेट्रिक होंगे और कितने ट्रांजिटिव होंगे। ठीक है, एक मिनट साफ कर लेते हैं। अब देखो फटाफट से रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं। ठीक है, देखो ये A क्रॉस A मैंने लिख दिया जिससे आपको समझ आ जाए। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, A बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे n ये एलिमेंट्स तो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, है ना। यानी इस एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन से निकालना चाहूँ, देखो तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो इस एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, एक ही चॉइस है, इसको होना ही पड़ेगा। ठीक है, इस एलिमेंट के पास एक ही चॉइस है, ऐसे जो ये n एलिमेंट्स होंगे हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा यहाँ पे है n कॉमा n, तो देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 n ये तो चाहिए ही चाहिए, यानी इनके पास कोई चॉइस नहीं है, एक ही चॉइस है, होना ही पड़ेगा इनको। यानी इनके पास तो एक ही चॉइस है ना, है ना। 1 1 1 1 1 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूंगा नहीं आएगा, यानी इनके पास इनकी चॉइस तो एक ही है, फिक्स है। या फिर ये कहो कि कोई चॉइस नहीं है, लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है क्या इसको ले सकते हैं, देखो ये कंपलसरी है, इनमें हमारी चॉइस चलेगी, इसको डालोगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। यानी इस एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, दो चॉइस है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते। इसको डालेंगे, देखो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना मुझे, तो सबसे छोटा तो यही होगा 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन टू n कॉमा n। ये रिफ्लेक्सिव बन चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एलिमेंट बढ़ा दूं, जैसे 1 कॉमा 2 अब भी रिफ्लेक्सिव है, 1 कॉमा 3 डाल दूं अब भी रिफ्लेक्सिव है, नहीं डालूं तो भी रिफ्लेक्सिव है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, यानी ये कंपलसरी है एलिमेंट्स, इनके पास कोई चॉइस नहीं है, या फिर ये कहो एक ही चॉइस है, इनको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबकी चॉइस देख लेते हैं, इनकी तो 1 1 चॉइस है डायगोनल वालों की, तो इनका तो कोई चक्कर नहीं। अब इस एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, दो चॉइस है, इसके पास कितनी चॉइस है, दो चॉइस है। यानी डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट बचेंगे उनको हम डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। ठीक है, यानी डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स बच गए उनके पास दो दो चॉइस है, या तो वो आएंगे या तो नहीं आएंगे। अब कितने एलिमेंट बच गए, ये 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें, जैसे 2, इसके पास दो चॉइस, इसके पास दो चॉइस, इसके पास दो चॉइस, ऐसे कितने एलिमेंट है, ये नॉन डायगोनल कितने एलिमेंट्स है, देखो टोटल कितने एलिमेंट्स इसके अंदर n क्रॉस n यानी n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसमें से डायगोनल वाले माइनस कर दो, डायगोनल वाले कितने होंगे, 1 2 3 4 ऐसे n एलिमेंट्स है ना, तो ये हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट बच गए, है ना। यानी 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n स्क्वायर माइनस n बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 तीन बार लिखूंगा तो 2 की पावर 3, ऐसे 2 को n स्क्वायर माइनस n टाइम्स लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, है ना। देखो दो चॉइस दो चॉइस दो चॉइस दो चॉइस, ऐसे करते करते सबके पास दो चॉइस है नॉन डायगोनल वालों के पास। ठीक है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, n स्क्वायर माइनस n, तो 2 को इतने बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। अब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इन दोनों में से n कॉमन लो तो n इंटू n माइनस 1, ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको।
ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का। ठीक है, अब इसके बाद सिमेट्रिक देखेंगे। देखो सिमेट्रिक रिलेशन भी वैसे कॉम्बिनेशन वाले तरीके से निकालेंगे। देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में ये है अगर ए बी रिलेशन के अंदर है देन बी ए भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, यही तो बात है। यानी अगर आपने 1 2 डाला है तो 2 1 डलेगा ही डलेगा, यही बात है ना सिमेट्रिक के लिए। तो देखो इस एलिमेंट के लिए क्या चॉइस है, 1 1 को डालने तो 1 1 भी होना चाहिए है ना। यानी जो 1 1 2 2 3 3 4 4 n n है इनको डालो या मत डालो सिमेट्रिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। जैसे मान लो खाली में ये लिख दिया 1 1 2 2 तो सिमेट्रिक तो ये है ही है ना। यानी इनके इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा सिमेट्रिक रहता है इनके डालने से तो। ठीक है, यानी इस एलिमेंट को आप डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इनके पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है सिमेट्रिक बनाने के लिए, डालो या मत डालो। इसके पास भी 2 चॉइस, इसके पास भी 2 चॉइस, यानी ये जो n एलिमेंट्स हैं इन सब के पास 2 2 चॉइस हैं। यानी 2 × 2 × कितनी बार n बार, तो 2 को n बार लिखूंगा तो क्या बन जाएगा 2 की पावर n। तो ये तो डायगोनल वालों की चॉइस हमने निकाल ली। डायगोनल वालों की चॉइस कितनी बनी 2 की पावर n। ठीक है, अब नॉन डायगोनल की देखते हैं। अब नॉन डायगोनल में देखो ध्यान से, अगर 1 2 डाल दिया तो 2 1 डालना ही डालना पड़ेगा। यानी 1 2 डाल दिया तो फिर इसके पास कोई चॉइस नहीं है, इसको डालना ही पड़ेगा। या फिर देखो इसके पास एक ही चॉइस है। देखो यहाँ हमारे पास 2 चॉइस है, इसको हम डालें या ना डालें, लेकिन अगर हमने इसको डाल दिया तो फिर ये वाला कंपलसरी डलेगा ही डलेगा। ठीक है, यही बात है। तो देखो कहने का मतलब एक तरफ वाले एलिमेंट देख लो, या तो डायगोनल के ऊपर वाले काउंट कर लो या नीचे वाले काउंट कर लो। ठीक है, जैसे देखो इसके पास 2 चॉइस है, इसके पास कितनी चॉइस है 2 चॉइस है, लेकिन अगर इसकी 2 चॉइस मैंने लिख दी है तो फिर इसकी चॉइस नहीं मानी जाएगी है ना। इसके पास एक ही चॉइस है, अगर ये डला तो फिर इसको आना ही पड़ेगा। ठीक है, ये डला है 1 3 तो 3 1 को आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो या तो इधर वालों की चॉइस काउंट कर लो या इधर वालों की चॉइस काउंट कर लो, क्योंकि इधर वालों की लिखते हैं तो फिर इधर वालों के पास चॉइस बचती ही नहीं, वो तो डलते ही डलते हैं। ठीक है, तो सेम चीज अब ये देख लेते हैं कि इधर कितने एलिमेंट्स है ऊपर। देखो टोटल हमारे पास थे n स्क्वायर एलिमेंट्स, टोटल कितने थे n रोज n कॉलम्स, तो n स्क्वायर एलिमेंट्स थे। उसमें से डायगोनल वाले कितने थे n। ठीक है, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऊपर वाले और नीचे वाले मिला के हमारे पास n स्क्वायर माइनस n बचे। उसमें से मुझे आधे देखने हैं, तो ऊपर वाले ले लो या तो नीचे वाले, तो इसका आधा कर दिया मैंने है ना। देखो n स्क्वायर माइनस n बचे हमारे पास नॉन डायगोनल, उसमें से आधे ऊपर है आधे नीचे है, तो एक तरफ वाले एलिमेंट कितने हो गए n स्क्वायर माइनस n/2। ठीक है, तो एक तरफ वालों की चॉइस ले ली, तो 2 को कितनी, इसके पास 2 चॉइस, इसके पास 2 चॉइस 2 चॉइस 2 चॉइस, तो कितनों के पास 2 चॉइस है n स्क्वायर माइनस n/2 एलिमेंट्स के पास। ठीक है, देखो मैं ये कह रहा हूँ जैसे टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स है, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं n स्क्वायर, उसमें से डायगोनल वाले कितने हैं n, तो नॉन डायगोनल कितने बच गए n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर टोटल थे, उसमें से डायगोनल वाले माइनस करें तो नॉन डायगोनल बच गए, डायगोनल के ऊपर वाले और नीचे वाले। मुझे एक तरफ के चाहिए, तो आधे ऊपर है आधे नीचे हैं, तो आधा कर दिया इसका, एक तरफ वाले एलिमेंट्स लिए गए। यानी कितने एलिमेंट्स है ऊपर n स्क्वायर माइनस n/2, सबके पास कितनी चॉइस है 2 2 चॉइस है, तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2। ठीक है, यानी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए डायगोनल वालों के पास 2 2 चॉइस थी, तो 2 की पावर n होगा, क्योंकि n एलिमेंट्स थे, 2 चॉइस 2 चॉइस 2 चॉइस 2 चॉइस 2 की पावर n हो गया। ठीक है, और नॉन डायगोनल वालों के पास देखो, नॉन डायगोनल वालों के पास क्या है, या तो ऊपर वालों की चॉइस काउंट कर लो या नीचे वालों की, क्योंकि अगर ऊपर वाले की मैंने 2 चॉइस लिखी है ना तो फिर इसके पास चॉइस नहीं बचती है। ठीक है, तो एक तरफ के एलिमेंट्स की चॉइस मैंने रख दी n स्क्वायर माइनस n/2। ठीक है, अब देखो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, यानी 2 की पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n/2। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख लिया, पावर ऐड कर रहे हैं, 2 की पावर मल्टीप्लाई n से करोगे तो 2 1 की n स्क्वायर से करोगे तो n स्क्वायर माइनस n और नीचे 2 बन जा 2। ठीक है, तो ये बना अपना 2 की पावर, देखो पहले ये पावर दी मैंने n स्क्वायर और 2n माइनस n करोगे तो n बचेगा बाय 2, तो 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n/2, 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n/2। ठीक है, अगर कॉमन निकालोगे n इन दोनों में से तो n इंटू n प्लस 1/2, ये हो गया नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का तरीका। ठीक है, इसके बाद ट्रांजिटिव देखते हैं। देखो ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए कोई आप फॉर्मूला तो नहीं है, यानी n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि फॉर्मूला नहीं है उसके लिए। फिर भी अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है तो a टू a ट्रांजिटिव रिलेशन बनेंगे 2। ठीक है, 2 एलिमेंट है तो ट्रांजिटिव रिलेशन बनेंगे 13, और अगर 3 एलिमेंट है तो ट्रांजिटिव रिलेशन बनेंगे 171। ठीक है,
तो बस ये बड़ा ट्रांजिटिव पूछेगा नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। एक है तो दो होते हैं, दो है तो 13, तीन है तो 171, ठीक है। बाकी n के लिए एलिमेंट्स के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन निकाल नहीं सकते क्योंकि कोई फॉर्मूला है नहीं इसके लिए फिक्स, ठीक है। अब एक बार फटाफट से इक्विवेलेंस और देखते हैं इसके बारे में। देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन के दो तरीके बताता हूँ आपको, ठीक है। एक चीज करो, देखो यहाँ पे 1 लिखो, 1 के नीचे 1 लिखा। अब देखो 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। 1 और 1 2। अब देखो इनको कैसे ऐड करना है, 1 + 1 2, 2 + 1, अब आगे लिखो 3, 3 + 2 5। देखो दोबारा देखो, पहले क्या करा, 1 और 1 लिखा, ठीक है बस। फिर 1 + 1 क्या होता है 2, ठीक है। यहाँ पे काम खत्म हुआ, ठीक है। अब ऐसे ऐड करो, जैसे 1 + 1 2, ठीक है। 1 + 1 2 पहली लाइन में लिख दिया, फिर 2 + 1 3 अगली लाइन में लिखो, 3 + 2 5 अगली लाइन में लिखो। अब 5 के ऊपर कुछ है नहीं जोड़ने को, तो यहाँ पे खत्म हुआ। अब जहाँ पे ये एंड हो रहा ना वो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। देखो दोबारा देखो, पहले क्या लिखा, 1 1 लिखा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो 1 + 1 2, जहाँ पे ये लाइन खत्म हो रही है वो यहाँ पे लिखा 2। अब देखो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 के ऊपर कुछ है नहीं प्लस करने के लिए, तो 5 पे खत्म होगी। जहाँ खत्म होगा उसको स्टार्टिंग में लिख दो 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 पे खत्म हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे खत्म होगा उसको पहले नंबर ले लेंगे 15, 15 + 5 20, 20 + 7 27, 27 + 10 37, 37 में 15 ऐड करोगे 52। ऐसे करते करते आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये हम निकाल रहे हैं बेल नंबर, ठीक है। छोड़ो आप अभी ये देखो बेल नंबर है, यानी कि जब किसी सेट में एक एलिमेंट है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, एक ही इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर सेट में दो एलिमेंट है तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, दो होंगे। अगर सेट में तीन एलिमेंट है तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, 5 होंगे। अगर सेट में 4 एलिमेंट है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, 15 होंगे। अगर 5 एलिमेंट है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, 52 होंगे, ठीक है। अब बात ये कि n एलिमेंट्स के लिए कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला है n एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, bn + 1, b4 है भाई बेल नंबर, ठीक है। ये सारे बेल नंबर है, n1 का 2 का 3 का 4 का 5 का, ठीक है। तो bn + 1 कैसे निकलेगा, ये निकलेगा समीशन NCR BR, ठीक है। और r की वैल्यू 0 से लेके n तक वेरी करनी है। ये हो गया आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने का तरीका है, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको पता करना है कि अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। तो B3 कैसे निकलेगा, B3 को हम लिख सकते हैं B2 + 1, यानी B3 पूछा तो n की वैल्यू क्या ली जाएगी 2, 2 + 1 3, है ना, ठीक है। यानी n की वैल्यू 2 पुट करनी है। अब r की वैल्यू 0 से n तक वेरी करनी है, तो पहले r की वैल्यू 0 लेते हैं, तो n हमारा है 2, तो 2c0 b0 प्लस 2c1 b1 प्लस 2c2 b2, ये तो है ना। nc0 चलेंगे, nc0 b0 nc1 b1, ये तो है। r की वैल्यू 0 से n तक वेरी कर दे दो इसमें, तो ऐसा मिलेगा हमें, ठीक है। अब 2c0 देखो nc0 क्या होता है 1 होता है, तो 2c0 भी क्या होगा 1। अच्छा b0 मतलब जैसे ये हो गई, मैंने आपको b1 बता दिया, है ना। फर्स्ट बेल नंबर क्या होगा 1, 2 का क्या होगा 1, ओ सॉरी 2, 3 का क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 0 का हो जाएगा भाई 1। तो 0 का मतलब क्या होगा, सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 0 एलिमेंट्स हैं। एम्प्टी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन माना जाता है भाई, ठीक है। तो देखो b0 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2c1 होता है 2 और b1 की वैल्यू क्या है, देखो 1 है ना, b1 की वैल्यू 1 प्लस 2c2 क्या होता है 1 नहीं होता है, और b2 सेकंड के लिए कितना आया था 2 ही आया था, तो 1 × 1 1 + 2 + 2 तो कितना आया 5। यानी किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट्स है तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे 5। देखो इस तरीके से भी कितना आया था, जब 3 था तो 5 आया था, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो आप इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, ठीक है।